स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह का मैसेज आया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट MSCT, एक लिंक है और ड्रॉप डाउन में जाकर के आपको क्लिक करना है टैब एंटाइटल नेम ऑफ द HSC बोर्ड अपियरिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इस तरह का मैसेज भेजा गया है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को देखिए आखिरी तक। आपको मैं इसमें किस तरह से इस चीज़ को एडिट करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल कर लो, किसी भी इससे, आप क्रोम से करो या किसी और चीज़ से करो, तो मैं यहाँ पे गूगल सिंपली कर लेता हूँ। बेस्ट होगा आप क्रोम से करोगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको मिल जाता है, पहले ही, सबसे पहले ही, इतने बार ये सर्च हो चुका है कि सबसे पहले ही आपको गूगल के बराबर MSTCT मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप www.mahacet.org को टाइप कर सकते हो। तो इस तरह का CT सेल का आपका ये पेज ओपन हो जाता है। आप क्या करोगे, इसको डेस्कटॉप व्यू में ला लोगे और डेस्कटॉप व्यू में लाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे देखो MSTCT 2020 लिखा है, तो आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो इस तरह का आपको लॉगिन पेज आ जाएगा। दूसरी चीज स्टूडेंट, आपको जो लिंक भेजी गई है, जो लिंक आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज की गई है, वो अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपको यही वाला पेज ओपन होता है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, पहले होम पेज पे आ जाएंगे, MSCT की लॉगिन पे। आपके नोटिस जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, CT बोर्ड की तरफ से दिया गया है, उसी में आपको एक लॉगिन आईडी, सॉरी, एक लिंक दी गई है। उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो वो इस तरह का आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आप अपना लॉगिन आईडी डाल दोगे वहाँ पे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, ठीक है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप साइन इन कर लोगे। देखो स्टूडेंट, जैसे साइन इन करते हो आप कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जैसे हमने CT फॉर्म भरा था उस टाइम पे भी सेम यही केस आपको मिला था। तो आप प्रोसीड करोगे उसके लिए। प्रोसीड करने के बाद अगेन आप यहाँ पे प्रोसीड दिखता है, आप इसको ओके कर लो और प्रोसीड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है चेक हियर, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर MSTCT। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे हो गया था, आपने ओके कर लिया। ये सारी चीज़ें, आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा दिया जाएगा। आप प्रिंट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। आपका एप्लीकेशन है, पर्सनल डिटेल है, फोटो और ये सारी चीज़ें हैं जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप चाहो तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो अपना फॉर्म, यहाँ पे रिसिप्ट ले सकते हो कि किस तरह से है, बैक जा सकते हो, लॉग आउट जा सकते हो। और देखो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डिटेल ऑफ HSC बोर्ड, जो आपको आज नोटिस मिला होगा या फिर कुछ दिन पहले बोर्ड की तरफ से नोटिस मिला होगा, तो आपको वो भी यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो आप अपना जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अलग से यहाँ पे आना है लॉगिन आईडी पासवर्ड से और डिटेल ऑफ HSC बोर्ड को क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आपको मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल पे अपने घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको HSC बोर्ड सिलेक्ट करना है। HSC बोर्ड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, देखिए यहाँ सिलेक्ट ऑप्शंस है, CBSE है, ICS है, IB है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और अदर है। अब क्योंकि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ही डालोगे, ठीक है। तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डालोगे, ICS से 12th कर रहे हो, CBSE से कर रहे हो तो आप वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कैंडिडेट है तो इसलिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डाल दिया मैंने। और फिर यहाँ पे आप सबमिट बटन को क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपको फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डिटेल ऑफ HSC बोर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। आप ओके कर दो, आपका काम हो गया। देखो, यू हैव सिलेक्टेड HSC बोर्ड एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है। इस तरह का आ गया, आपका सारा डिटेल फिलअप हो चुका है। अब आप क्या करोगे, आप इसको बैक कर दोगे एंड उसके बाद आप ये सारी चीज़ें देखोगे। देखो यहाँ पे डिटेल आपकी जो है वो फिलअप हो चुकी है। देखो यहाँ पे आपकी डिटेल फिलअप हो चुकी है। तो अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगले नोटिफिकेशन तक जो भी है आप कर लोगे। फिर आप लॉग आउट करोगे और इस तरह से तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से आप फॉर्म में जो नया अपडेट करना तो आपको करना था, तो इस तरह से आप कर लोगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मैसेज कॉल करके मुझे पूछ सकते हो।
साथ ही साथ अगर आप CET का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको अगर पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। रिलेटेड टू एडमिशन, करियर गाइडेंस, एवरीथिंग आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। सो आई एम विथ यू, गुड लक।